नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपको पता है कि संगीत की जो दुनिया है, संगीत की जो गंगा है वो अथाह है, लेकिन कुछ चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता कि वाकई ये असंभव से संभव कैसे हो जाता है। लेकिन अगर हम खाने की बात करें तो खाने में जिस तरह से मसाला अपना असर दिखाता है, उसी तरह से गीत में भी संगीत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और आज हम आपको संगीत के शंकर से मिलवाने जा रहे हैं और बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, ये फलसफा है इनका। जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो, साज को बजाते जाओ। तो आज हम साज के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शंकर हैं कौन। इस शंकर को आप पहचानते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा अलग हट के जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे जीतू शंकर जी का। जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जीतू जी के साथ है उनके बेटे हैं ऋषभ जी। ऋषभ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके भतीजे जो बेटे सरीके हैं उनका भी बहुत स्वागत है। मयंक, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जीतू जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक जो जिम्मेदारी होती है, आप पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन सबसे अहम जो आपके पास जो चुनौती होती है वो क्या होती है? सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को। चुनौती हमेशा लोगों तक पहुंचने की होती है कि आप कैसे पहुंचते हो लोगों को और कैसे पहुंचा जाता है, मतलब आप संगीत के द्वारा उनसे कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो चुनौतियां हमेशा होती है जब आप प्रोग्राम करते हो, आप परफॉर्मेंस करते हो, आप रोज़ नई नई चीज़ें करते हो, तो आपका एक चुनौती भरा टाइम रहता है कि आज कैसी ऑडियंस को आपको खुश करना है। आप ब्लैंक रहते हो, तो आप टोटली ब्लैंक रहते हो, तो आपको पता नहीं रहता कि सामने कौन है और आपको उनको खुश करना है अपनी कला से। तो रोज़ नई ज़िंदगी होती है, रोज़ नया मंच होता है, रोज़ नए लोग होते हैं। बट हम कलाकार हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है कि हम उनको कोशिश करते हैं कि खुश रहने के लिए, और उनको जितना भी हम कला के माध्यम से उनको अपनी कला के ज़रिए उनको खुश करें। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी भाषा में आपने बात की। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी संगीत की दुनिया में बहुत कुछ देखा है, महसूस किया है, कह सकते हैं कि आपने होश संभाल लिया है। आप चंद लफ्ज़ों में क्या कहना चाहेंगे कि आप इस दुनिया को किस तरह से देखते हैं? म्यूजिक एक ऐसी दुनिया है एक्चुअली जिसमें आदमी एक बार आ जाए ना तो गुम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी नई नई चीज़ें हैं, काफ़ी नए नए लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट होते हैं, काफ़ी नई तरीके का म्यूज़िक है जिनसे आप कनेक्ट होते हैं। जी। इंडियन म्यूज़िक काफ़ी अलग है, कर्नाटक म्यूज़िक काफ़ी अलग है। हम बाहर जाएं विदेश में तो फॉरेन जो इंटरनेशनल म्यूज़िक है वो उनसे भी अलग है। तो हम जब ये सारे एस्पेक्ट साथ में मिला के जब हम बैठ के परफॉर्म करते हैं जी। तो हमें बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में, और हमें खुद को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, इस उम्र में हम अगर ऐसा म्यूज़िक सीख पा रहे हैं, बजा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आगे हमारे लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आपके पास तो एटीएम है। एटीएम का मतलब होता है एनी टाइम म्यूजिक। वाह, जीतू जी हैं आपके साथ। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि इस सफ़र को, इस यात्रा को, इस जर्नी को अगर परिभाषित करना हो, कोई पूछे क्या करते हैं आप या किस तरह से सोचते हैं, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसके सोचा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ बताया जा सकता है। एक ऐसा माध्यम है हमारे लिए जिसे हम महसूस कर सकते हैं। हम और वो जब महसूस करते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, तो ये वो इस माध्यम से ही सीखा जाता है। और हम जब बोलते हैं तुम क्या करते हो, हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं, हम लोगों को डुबाते हैं, उन लोग हमारी कला से उन्हें नई नई चीज़ें सुनाते हैं। ड्रम से लेके दरबुका से लेके नए नए इंस्ट्रूमेंट, नए नए म्यूज़िक उनको सुनने में लाते हैं। तो जीतू जी, आज का जो भविष्य है, अगर हम उज्जवल भविष्य की बात करें तो आपके साथ पूरा भविष्य है, वर्तमान आपके साथ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक जो जुगलबंदी को लेकर आपने एक अलग प्रयोग किया है, जुगलबंदी बहुत ही चर्चित कर दिया है आपने। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने तरीके से, अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को कुछ वानगी दिखा दें। नहीं, चुगलबंदी डेफिनेटली अलग रहता है। चुगलबंदी होती नहीं, बट चुगलबंदी आप हो तो इसलिए हम 4 जन मिलके कुछ ऐसे कर सकते हैं। वैसे जुगलबंदी होती है यूजुअली, और हम 3 हैं तो हम ट्रायो कह सकते हैं इसको, और आप हैं तो चुगलबंदी हो गई। बिल्कुल। तो बात ये होती है कि हम कैसे लोगों को रिझाएं। मेरा सबसे छोटा बेटा है पीयूष शंकर, वो भी बहुत अच्छा बजाता है। आज वो कुछ अपना शूट कर रहा था तो वो नहीं आ सका, तो हम चारों मिलके हम लोग बजाते हैं, इसलिए चुगलबंदी होती है। बट मैं, ऋषभ एंड मयंक, हम तीनों मिलके, और आप चौथे हैं। तो चलिए कुछ दर्शकों के लिए, लेमन न्यूज़ के लिए एक खट्टा सा मीठा सा बिल्कुल मज़ा आ जाए। स्वागत है आपका।
ये जो बैलेंस करने का जो काम होता है वाकई बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने मैनेज किया उसके लिए कोई शब्द तो नहीं है, लेकिन संगीत की जो आत्मा होती है उसको हमने बखूबी महसूस किया, आपने भी महसूस किया होगा। और यही खासियत है जीतू शंकर की, बचपन से इन्होंने जो माहौल है, जिस तरह से हम सारे गामा की बात सुनते हैं लेकिन ये महसूस करते आए हैं, और यही कारण है कि आज जो भी आउटपुट इनकी तरफ से आ रहा है, इनके ज़रिए आ रहा है, उसमें सिर्फ संगीत है और संगीत की आत्मा है। ये जो पूरी दुनिया में आप घूमते हैं तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी होती है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ जीतू जी आपने सफ़र तय किया है। हम चाहेंगे कि कोई ऐसी घटना सुनाएं हमारे दर्शकों को जो आप कभी नहीं भूल पाते हो। आशुतोष भाई, हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं सभी सिंगर्स के साथ, सभी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, पूरा ग्रुप मेरा, फिर हम तीनों बाप बेटे ट्रैवल करते हैं। बट एक चीज़ याद रहेगी कि हम लोग कनाडा में परफॉर्म कर रहे थे और वो माइनस डिग्री था और हमको कैलगरी से हमको वापस टोरंटो आना था। अरे बाप। और हमारा नेक्स्ट डे शो था और हम लोग उस ठंड में बर्फ़ गिर रही थी और हम लोग एक लिमो थी और उस लिमो में हम लोग शो ख़त्म करके हम लोग निकले और वो ड्राइवर वो ओल्ड था और वो बीच में नींद आ जाती थी और उसको वो लिमो को धीरे से ऐसे गाड़ी घुमा देता था और हम लोग पीछे थके हुए थे, बुरी हालत थी और सामने कुछ नहीं दिखा रहा था, पूरा कोहरा ही कोहरा। अरे बाप रे। और हम लोग उस जर्नी में बोले अब इसको जगाना है, तो उसने बोला कि आप गाते रहिए और आप कुछ बजाइए तो मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा। तो हम लोग वो गाते रहे उसके लिए पूरी रात और हम ड्राइव करते रहे और वो चलाते रहा और वो एक सफ़र ज़िंदगी में याद रहेगा कि उस ठंड में, उस कोहरे में उस आदमी ने हमको वहाँ से वहाँ तक आराम से पहुँचा दिया। और कहीं कहीं तो हमको खुद को ही नहीं मालूम था कि कुछ सामने कुछ नज़र नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है, और कारवां चलते गया। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और एक लेकिन ये तो मानते हैं ना कि आपकी गायकी ने ही आपको संगीत के जरिए ज़िंदगी दी। जी जी ज़रूर, डेफिनेटली, क्योंकि उसके बिना उसका भी एक संगीत मिल गया था कि उसको एक डोज मिल गई थी कि संगीत अच्छा सुन रहे थे, अच्छा हम लोग बजा रहे थे, तो वो भी एक माहौल में वो निकल गया उसमें। तो ये सब चीज़ें थी। और बहुत सी चीज़ें जब होती है, जब हम मैं, ऋषभ, पीयूष, मयंक, हम लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी जगह पे और वहाँ ऐसे लोग मिलते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कि ये क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे। और जब हम लोग स्टेज पे आते हैं और वो बोलते हैं हमको ये ताल सुननी है, हमको वो ताल सुननी है, हमको ये गाना सुनना है, उसके आपने ये बजाया, आपने इस डफ का क्या है, ये जेम्बे क्या, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो उनको फिर समझाना पड़ता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है। बोला इसमें आप इंडियन स्टाइल भी कैसे बजाते हो, तो मैंने बोला ये इंडियन स्टाइल इसलिए बजाते हैं कि इसके लिए तबला सीखना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें बच्चे भी पूछते हैं कि आप, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट बाद में जाके आपको याद आती है कि आपने किन किन लोगों के साथ आपने उनको क्या क्या खुश किया, जिनको म्यूज़िक के बारे में भी नहीं मालूम है तो भी उनको आप खुश कर सकते हो। तो संगीत ही का ऐसा माध्यम है जिनको आप एक डिवाइन सोल कह सकते हो। बिल्कुल। जीतू भाई, आपने बहुत सी धाराओं में काम किया है, विधाओं में काम किया है, लेकिन अगर हम फिल्मी गीतों की बात करें तो उसमें भी बहुत लंबा योगदान है। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिस गीत की पहचान आपके तबले से हुई है। हम चाहेंगे कि इस याद को एक बार फिर से शेयर करते हैं दर्शकों के साथ। तो जिस तरह से आपने बहुत सारे गीतों में जिस तरह से तबले को हाईलाइट किया गया है और उसके पीछे आपका पूरा जादू रहा है, उस जादू को हम चाहेंगे एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए आप पेश करने की कोशिश कीजिए। ज़रूर। इसमें बहुत से, जैसे मैंने सभी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया है, बप्पी लहरी जी से, इलैयाराजा जी से, सलीम सुलेमान जी से, फिर अपने प्रीतम जी से, मतलब लक्ष्मी जी से, मतलब आप इन अनगिनत म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। बट गज़लों में जैसे तलत अजीज़ साहब हैं, पंकज उदास जी हैं, गुलाम अली जी हैं, जगजीत जी हैं, हरी जी हैं, अनूप जी हैं, मतलब ऋचा शर्मा जी हैं, जसपिंदर जी हैं। तो मतलब सबके साथ काम करने का एक अलग मज़ा आता है। बट फिल्मों में क्या होता है, एक ज़माना होता था कि हम लोग सब मिलके बजाते थे। अब टाइम आ गया है कि आप एक गाना बजा के 8 बार का बजा के आप निकल जाइए और फिर वो म्यूज़िक डायरेक्टर अरेंजर बोलते हैं कि आप एक काम करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और हम इसको बाद में
पंच करके हम रख देंगे। तो बहुत से गाने में हमको खुद को पता नहीं रहता कि हम लोगों ने कौन से गाने में क्या बजाया, कब बजाया, कैसे बजाया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। याद है उसको हम चलिए टाइम मैं दीजिए। उत्तम जी का गाना मुझे सडनली याद आ गया है, क्योंकि उत्तम जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो आपने एक मोड़ आया, हाँ, उसका जो तबला था हाँ। वो बहुत जबरदस्त था। फिल्म गदर का जो तबला था जीतू जी नहीं बजाया था। हम चाहेंगे उस गीत को याद किया जाए। मैं निकला ओ गड्डी लेके वाह, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। तो वाकई कुछ शब्द ऐसे रह जाते हैं, कुछ थाप ऐसे होते हैं जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते। और जहाँ तक आम आदमी की बात है और ख़ास आदमी की बात है, तो संगीत दोनों को मोहित करने का काम करता है। जीतू जी, आपने हर किसी के साथ काम किया है, चाहे वो आज के युवा कलाकार हों या फिर पिछले, जिस तरह से आपने गुलाम अली साहब का नाम लिया, तो जो परिवर्तन आपने संगीत में जो देखा है, एक दौर आपने देखा है, कितना बदलाव महसूस करते हैं आज की तारीख में? क्योंकि पहले के गीत अलग थे और आज के गीत अलग है, कॉपी पेस्ट का ज़माना है। नहीं, वो डेफिनेटली कॉपी पेस्ट का ज़माना है। संगीत संगीत होता है, पुराना संगीत हो या आज का संगीत हो। लोग जैसे नई जनरेशन आ रही हैं वो साउंड का मज़ा ले रहे हैं, और साउंड में ये होता है कि आप कैसे साउंड डिज़ाइनिंग होता है, साउंड आप डिज़ाइन करते हो। पहले के ज़माने में लाइव होता था, लाइव सब बजाते थे, लाइव सब एक एम्बियंस होता था। अब सब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग के बाद फिर कुछ अच्छा लगता है, कुछ डिलीट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं। तो साउंड के माध्यम से नई पीढ़ियों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि साउंड आप एक ऐसी चीज़ है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे उसको ढाल रहे हो, कैसे आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो। उसमें रिदम का भी बहुत बड़ा खेल होता है, और म्यूज़िक का बहुत होता है, अरेंजमेंट का होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में यही फ़र्क आ गया है कि खाली चेंज ऑफ साउंड आया है। कंपोजिशंस भी वैसे बनती है, राग में बनती है, रिदम भी वैसी होता है, हारमोनी भी वैसी होती है। खाली साउंड डिज़ाइनिंग का है कि लोगों को अब नया साउंड आ रहा है। 5.1 आ गया है, तो आपको सराउंड साउंड भी मिलेगा, एक क्रिस्पी साउंड मिलेगा, आपको नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, आपको वो आएगा। पर जब एकोस्टिक्स जितने भी साउंड जब आते हैं उनके ऊपर जब हम डब करते हैं, चाहे तबला डब करो, ढोलक हो, डफ हो, या नाल हो, या पूरी ताशा हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तुम्बा हो, ड्रम, एकोस्टिक्स, कुछ भी रिदम हो, कभी फ्लूट हो, तो वो एकोस्टिक का जो साउंड आता है वो मेरे ख्याल से इतना नेचुरल कोई भी नहीं होगा जितना वो नेचुरल आप प्रोग्रामिंग करने के बाद वो ओरिजिनल जब डब होता है। तो जब वो डब होता है तो उसका कलर वापस वही आ जाता है, जो लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत साउंड बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके जो लेयर्स होते हैं वो इतने ट्रैक्स होते हैं, वो उसको आप अच्छी तरह बैलेंस करके एक आप अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड डिज़ाइनिंग आज के ज़माने में लोगों को पसंद है, और आज के हिसाब से डेफिनेटली बहुत चेंजेस आए हैं म्यूज़िक में। बट संगीत कभी भी मैंने सबके साथ काम किया है, पुराने आर्टिस्ट से लेके जब नए लोगों तक, साउंड और म्यूज़िक में कभी भी चेंजेस वैसे नहीं आए हैं। खाली माहौल बदलता गया, एक स्टाइल बदलता गया। बेसुरों को भी आपने सुरीला बनाया है, हमने सुना जी, है। जी, लेकिन जी। अगर हम भविष्य की बात करें, जो आने वाले भविष्य हैं, जाहिर सी बात है ऋषभ और पीयूष की बात हम कर रहे हैं, मयंक भी हैं। ऋषभ, आपने आने वाले समय के लिए अपना स्थान कहाँ देखा है? क्या महसूस करते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है? आने वाले समय के लिए हमें एक बहुत ही प्रसिद्ध क्लासिकल आर्टिस्ट बनना है। उसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि हम म्यूज़िक इंडस्ट्री, जैसे कि म्यूज़िक डायरेक्शन हो, म्यूज़िक कंपोजिंग हो, और रिदम प्रोग्रामिंग हो, इस चीज़ में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं कि और वैसे इस इन क्षेत्र लोग में जाएं हम। दोनों ऋषभ और पीयूष मिलके म्यूज़िक कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं। वाह, वेरी गुड। दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको एकदम अलग मिलेगा। वो म्यूज़िक का इसमें जा रहे हैं, कंपोजिंग में जा रहे हैं, अरेंजमेंट तो कर ही रहे हैं दोनों मिलके। चलिए, मयंक भी साथ में कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप नई जनरेशन से उन लोग को एक प्लेटफॉर्म अलग मिला है कि वो खुद प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, खुद बजा रहे हैं। और इनमें ये है कि इन्होंने क्लासिकल सीखा है और दोनों चीज़ें सीखी हैं, तबला भी सीखा एक है। वानगी हो जाए जीतू जी, हम चाहते हैं कि
मयंक और ऋषभ ने कुछ ऐसा बजा दे हमारे दर्शकों के लिए जी। जो याद रहे उनको हमेशा, एक छोटा सा टुकड़ा। जरूर। क्लासिकल 1 2 3 वाकई बहुत ही मन को मोहने वाला संगीत है। और जाहिर सी बात है, अगर हम एक चावल देखते हैं कि पूरा चावल पकता है तो हम एक चावल से समझ लेते हैं। ऋषभ, ये जो आप पूरा प्रोग्राम देखते हैं, आपने गुरु का भी नाम सुना है, पिताजी का भी नाम सुना है। अगर हम आपसे जानना चाहें बहुत ही संक्षेप में, जीतू जी के बारे में क्या कहेंगे आप? पापा के बारे में ये कहूँगा कि बचपन से इनको ही देखते आ रहा हूँ, जैसे ये बजाते हैं, जैसे स्टेज प्रेजेंस है इनकी, जिस तरीके से हमें बिठा बिठा के इन्होंने एक एक इंस्ट्रूमेंट सिखाया है। पापा के लिए कोई टुकड़ा आपने तैयार किया होगा? पापा के लिए कर दीजिए आज। चलो ठीक है, इनके लिए कुछ आप दोनों की क्लासिकल तरफ और से लाइट एक सलामी तो बनती है जीतू भाई को, आप दोनों की तरफ से। इनके लिए चलिए एक हाँ, चीज आज कुछ नया हो जाए। तक तकान दान तकान दान तकान धा तक तकान दान तकान दान तकान धा तक तकान दान तकान दान तकान धा। वाह। एक ये छोटी सी चीज थी क्लासिकल की। और एक बजाने का अगर हो जाए तो छोटा सा ही इसी तरह से जीतू जी के लिए स्पेशल बताइए। समर्पित है जीतू जी। 1 2 1 2 3 4 धा तक तक धा 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 तक तक धा 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 तक तक धा 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 तक तक धा तक तक धा धा तक तक धा धा तक तक धा तक तक धा तक 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 दिमी तक तक दिमी तक 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 धा ती गे धा तक दिमी तक दिमी तक तक धा ती गे धा तक दिमी तक दिमी तक तक धा ती गे धा। संगीत का कभी अंत नहीं हो सकता, ना कल्पना की जा सकती। अगर आप कल्पना करने के भ्रम में हैं तो शायद आप गलत होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो सच है, सबसे बड़ी जो सच्चाई की बात होती है, वो संगीत को महसूस करने की बात होती है। अगर हम रेडियो पर सुनते हैं या फिर हम रात के अंधेरे में संगीत को सुनते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती होती है और यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इन कलाकारों पर। और बचपन से एक इन्होंने संस्कार पाया है। ये जो संस्कार जो जीतू भाई आपने अपना अनुभव जो है, हम चाहेंगे कि आज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुत ही कम समय में अचानक चाहते हैं कि स्टार बन जाए? नहीं, वो इंस्टेंट फूड नहीं है संगीत, डेफिनेटली, क्योंकि इंस्टेंट फूड से बदहज़मी हो जाती है। आप फटाक से खा लोगे, बना के खा लोगे, कच्चा पक्का खा लोगे। आपको सीखना चाहिए और उसके लिए मैंने आशुतोष भाई एक नया एक कोशिश की है। हमने बॉलीवुड म्यूजिक एकेडमी, जीतू शंकर बॉलीवुड म्यूजिक एकेडमी बम्बई में शुरू की है, अंधेरी ईस्ट में, जहां हम लोग जो बच्चे सीखना चाहते हैं, प्रॉपर्ली ट्रेन करना चाहते हैं, उनको हमने प्लेबैकिंग से लेके, इंस्ट्रूमेंटल से लेके, क्लासिकल से लेके, फोक से लेके, हर जॉनर से उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो सीखेंगे नहीं और प्रॉपर्ली सीख के आने में एक मज़ा आता है कि आपने सीखा हुआ है तो आपको आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कि आपको पता है कि आपने क्या सीखा हुआ है, तो आपको खाली तराशना होता है। और तराशने में आपका ये रहता है कि आप कैसे उसको तराशोगे। तो जो गुरु होता है आपको सिखाता है, उसको बराबर मालूम होता है कि आप कैसे, इसकी वॉइस कैसे है, इसका हाथ कैसे है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा सकता है, इसकी क्या कमियां हैं, तो गुरु उसको अच्छी तरह ट्रेन कर सकता है। तो आज के ज़माने में गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से
पाऊँ। तो वही चीज़ें हैं कि जितने भी लोग आज बोलते हैं कि हमको इंस्टेंटली एक अच्छा गाना मिल जाए, हमको एक गाना मिल जाए, वो हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो वैसे नहीं है। उसके लिए एक तो सब्र की बहुत ज़रूरत है। आप सब्र करिए, अच्छा फल मिलेगा आपको। और आपको रियाज करना है, आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में चलना है। और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपको आपका मन ही लेके जा सकता है। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करके आपको सीखना पड़ेगा कि आपने ये सीखा है और अच्छे गुरु के पास भी सीखा है। और देखने से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करिए। तो मेरे ख्याल से आपका वे एक बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो गुरु मंत्र दिया है गुरु जी ने जीतू जी का, जो बिल्कुल काम की चीज़ है और आप वाकई इस पर अमल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वक्त कम हो गया है, हम चलते चलते छोड़ जाते हैं इन तीनों हस्तियों के साथ आपको कि वाकई इनके हाथों में किस कदर जादू है। आप इनके तबले के साथ, इनके वाद्य यंत्रों के साथ आनंद लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। चलते हैं जीतू शंकर जी के सफ़र के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।